स्टूडेंट जिसका एग्जाम चालू हो गया, प्रैक्टिकल एग्जाम कंटिन्यू है। जो बच्चे प्रैक्टिकल एग्जाम में अपियर नहीं हो पाए उनके ढेरों क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी एक बच्चे का फोन आया कि सर मेरा तो प्रैक्टिकल छूट गया। कब तक था? 23rd से पहले था। 23rd से पहले उस स्कूल में था। अब मैं क्या करूं? देखो, एक बात मैं बता देता हूं, प्रैक्टिकल होली सोली स्कूल की कहानी है। बोर्ड ने स्कूल को हैंड ओवर कर दिया अप टू द 7। इसमें डेट आप डिसाइड करो, टाइम आप डिसाइड करो, एग्जाम का क्राइटेरिया आप डिसाइड करो और ये पैटर्न लेके चलो। बस इतनी बात करके बोर्ड ने छोड़ दिया। अब ये सारा काम किसका? स्कूल का। स्कूल अपने हिसाब से एग्जाम कराएगा, अपने हिसाब से मार्क्स लगाएगा और वो मार्क्स ऑनलाइन बोर्ड के एक सिस्टम पर पोस्ट कर देगा। दैट्स इट। बोर्ड वहां से वो मार्क्स ले लेगा और वो आपके रिजल्ट में पब्लिश कर देगा। बस इतना ही काम है। तो अब एक बात समझो, सारा प्रैक्टिकल किसके हाथ में? स्कूल के हाथ में। अगर छूट भी गया तो प्रैक्टिकल घबराने की जरूरत नहीं है। इमीडिएटली स्कूल को जाओ, स्कूल के इंचार्ज से मिलो और उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मजबूरी है तो समझाओ। उसके रिगार्डिंग वो आपको कंसीडर कर सकते हैं, फिर से प्रैक्टिकल में बैठा सकते हैं और मौका दे सकते हैं। बाकी आप समझदार हो, अगर स्कूल को चाहता है तो आप अपने हिसाब से बातचीत कर लो। कैसे भी आप अपने अपियर प्रैक्टिकल में अपियर हो जाओ। छोड़ना नहीं प्रैक्टिकल में, 12th क्लास स्पेशली छोड़ना नहीं। प्रैक्टिकल छोड़ दिए तो आप फेल हो। इसलिए जाओ, स्कूल से बात करो, रिक्वेस्ट करो, थोड़े बैठो साथ में, चाय पानी पियो, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। निकालो रास्ता। प्रैक्टिकल छोड़ने का मतलब फेल होना है। फेल क्यों होना है? 6 महीने और इंतजार करना है अगले एग्जाम का? नहीं, उसका रास्ता निकालो, बैठ के बातचीत करो, जैसा भी स्कूल बोलता है उसके हिसाब से करो और अपना प्रैक्टिकल छूटा हुआ जल्दी से गेन करो और कैसे भी करा लो। स्कूल हेल्प कर सकता है, 100% हेल्प कर सकता है, वापस से एग्जाम करा सकता है 7 अक्टूबर तक। उसके पास राइट है कुछ भी करने का, स्कूल के पास। मैं आपको समझा देता हूँ, इनडायरेक्टली आपको समझा रहा हूँ। बाकी बैठ के बातचीत करो, चाय पानी पियो, कुछ उसको समझाओ, मजबूरी अपनी बताओ, कैसे भी अपने प्रैक्टिकल को वापस से रेस्टोर करो ताकि आपका ये साल बच सके और आपका ये टाइम बच सके। ये काम जरूर कर लेना, ठीक है। एक बच्चा ये कहता है कि प्रैक्टिकल मुझे पता नहीं था, किसी ने बताया नहीं, चिट्ठी। अरे बोर्ड आपको चिट्ठी नहीं लिखेगा, ऑनलाइन हॉल टिकट अवेलेबल है। अगर आपके पास सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्लीज उसे देखो। कोई कंफ्यूजन है तो आई कार्ड मुझे व्हाट्सएप पर भेजो, हम लोग देख लेते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो हॉल टिकट आएगा। एक बच्चा बोलता मेरा तो हॉल टिकट नहीं है। जब उसे चेक किया गया तो पता चला कि उसने एग्जामिनेशन फीस ही नहीं भरी और बोलता हमको पता ही नहीं था। अरे जब अगर एग्जाम फीस बोर्ड का नहीं भरा है तो बोर्ड आपको एग्जाम के लिए अपेयर होने नहीं देगा, हॉल टिकट ही नहीं भेजेगा। सिंपल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता है कहां जाना? गूगल पर जाओ, टाइप करो education@अहमद सर। आपको 500 के आसपास ब्लॉग मिलेंगे और एनआईएस से रिलेटेड मिलेंगे। हर एक टॉपिक पर मिलेगा जो आप चाह रहे हो। सबसे बड़ी बात, सबसे ज्वलंत मुद्दा है डेट शीट थियरी का कब आएगा। देखो, थियरी का डेट शीट रेडी है, कुछ चीजें हैं। इलेक्शन के कुछ स्टेप्स अभी बचे हुए हैं, जम्मू कश्मीर बचा हुआ, हरियाणा में बचा हुआ, कई जगह स्टेप्स अक्टूबर में होना है। उसको देख रहा बोर्ड कि कोई चेंज तो नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं आना है उस डेट। वो थोड़ा सा नजर रखे हुए बोर्ड। अदरवाइज बोर्ड का रेडी है, कभी भी पब्लिश कर सकता है। अब काउंट डाउन चालू है। मैं मान के चलता हूँ 4 से 5 दिन के अंदर में हॉल टिकट डेट शीट, पहले डेट शीट आएगी। 4 से 5 दिन या मैक्सिमम 1 वीक के बाद कभी भी डेट शीट रिलीज हो जाएगी। थियरी की रेडी है। हम लोग को बहुत कुछ पता चल जाता है, मगर आपको बता रहे कि रेडी है। अब वो आपके लिए पब्लिश होने के लिए, पब्लिश कब हो सकता है? 4 दिन के बाद कभी भी पब्लिश हो सकता है। उसके लिए रेडी रहना। जैसे आएगा सबसे पहली खबर हमारी तरफ से आपको दे दिया जाएगा या ग्रुप में डाल दिया। इसलिए ग्रुप में बने रहना ताकि ग्रुप में आपको अपडेट हर चीज का मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, डेली के ब्लॉग में वो चीज इंक्लूड हो जाएगा। ओके। हॉल एक बात तो तय हो गई, डेट शीट रेडी है। डेट शीट 4-5 दिन मैक्सिमम 1 वीक में आपके पास आ जाएगा। हॉल टिकट प्रैक्टिकल थियरी का कब? हॉल टिकट प्रैक्टिकल का मिल चुका जो आप कर रहे हो। हॉल टिकट थियरी का कब? 5 अक्टूबर ऑनवर्ड आपको मिलेगा हॉल टिकट थियरी एग्जाम। थियरी एग्जाम का हॉल टिकट कब मिलेगा? 5 अक्टूबर के बाद मिलेगा। एग्जाम कब से पॉसिबल है? 10 अक्टूबर के बाद पॉसिबल है। इसलिए थोड़ा सा आराम से प्रैक्टिकल पर फोकस करो। थियरी अभी आ रहा है, आराम से आने दो। प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आपको मिल चुका जो आप कर रहे हो। थियरी का हॉल टिकट आएगा 5 अक्टूबर ऑनवर्ड। एग्जाम कब से? 10 अक्टूबर ऑनवर्ड। कब तक चलेगा स्टूडेंट? ये भी फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार। हालांकि हर ब्लॉग में मैं आपको बता देता हूँ कब तक चलेगा। नवंबर 15 to 20 नवंबर तक चलेगा।
एक स्टूडेंट को कहीं एडमिशन कराना होगा, कुछ भी करना होगा या सबमिशन करना होगा, वो ये पूछ रहा है कि रिजल्ट कब मिलेगा ऑनलाइन। रिजल्ट ऑनलाइन मिलेगा 25, 26, 27, 31 दिसंबर से पहले। 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आपका रिजल्ट ऑनलाइन आ जाएगा। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि हमको कुछ फॉरेन से काम है या वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो क्या डिजी लॉकर में कब तक मिलेगा? आपका डिजी लॉकर में रिजल्ट 15 जनवरी तक मिलेगा। ओके, अब हार्ड कॉपी की भी लगे हाथ बात कर लेते हैं। हार्ड कॉपी आप मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट जो एनआईएस बोर्ड देता है, वो हार्ड कॉपी कब तक देगा? हार्ड कॉपी आपको मिलेगी फरवरी 1 से 10 के बीच में। फरवरी से पहले पॉसिबल नहीं है हार्ड कॉपी। अब स्टूडेंट का एक और क्वेश्चन है, हार्ड कॉपी क्या मुझे डायरेक्ट घर को मिलेगी? कहाँ मिलेगी? कहाँ से जाके लेना पड़ेगा? हार्ड कॉपी आपको स्टडी सेंटर से मिलेगी। स्टडी सेंटर जो भी आपके आई कार्ड पर लिखा है वहां मिलेगा। इनकेस स्टडी सेंटर अगर बंद हो गया तो आपको रीजनल सेंटर जाकर के रिसीव करनी पड़ेगी, वहां से मिलेगी। अगर आप राजस्थान में रहते तो जयपुर में मिलेगी, आप यूपी में रहते तो प्रयागराज में मिलेगी, दिल्ली एनसीआर में रहते तो नोएडा मिलेगी, अगर आप हरियाणा के अंदर रहते तो आपको चंडीगढ़ मिलेगी। इस तरह से जो रीजनल सेंटर्स बने हैं, बंगाल में कोलकाता में मिलेगी। आपको रीजनल सेंटर पर जाना पड़ेगा, आई कार्ड शो करना पड़ेगा, फिर मिलेगा। क्योंकि वो ब्लैकलिस्ट सेंटर हो जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट रोक लिए जाते हैं रीजनल सेंटर के पास, या रीजनल सेंटर को बैक वापस भेज दिए जाते हैं। तो रीजनल सेंटर को वापस वही रखा रहता है, जब स्टूडेंट जाता है तो उसे हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि मैंने तो एक सब्जेक्ट की फीस नहीं भरी, मैं क्या करूं? देखो, अभी आप फीस भर नहीं सकते। अभी कब भरोगे? आप दिसंबर में वापस से भरो और अप्रैल 2025 में एग्जाम दो। एक स्टूडेंट ये कहता है कि मैंने एडमिशन किया था, अभी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो एक बात, जब आपने एडमिशन किया तो जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट उससे सेटिस्फाइड नहीं है। 10th क्लास की मार्कशीट क्या पता आपने फेक लगाई हो, जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया वो सही नहीं लगाए, जो आपने प्रूफ दिए बोर्ड उस पर रियलाइज नहीं कर रहा, इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट सही नहीं है। और वो एडमिशन अगर अभी तक सितंबर अक्टूबर के लिए आई कार्ड रिलीज नहीं हुआ तो आपका एडमिशन कैंसिल मान के चलो। एक और स्टूडेंट पूछ रहा है क्या हो पेमेंट रिफंड मिलेगा? गवर्नमेंट को दिए गए पैसे रिफंड नहीं मिलता, लिखा रहता है नॉन रिफंडेबल, सीधा नीचे लिखा रहता है। तो ये टर्म एंड कंडीशन में है कि नॉन रिफंडेबल है और आपको नहीं मिलना वापस से। तो इन चीजों का ध्यान रखिए आप। दूसरा एक और क्वेश्चन है, किस तरह के एग्जाम पैटर्न होंगे, एग्जाम क्या टाइट होगा, सख्ती होगी? देखो, मैं एक बात बताता हूँ, सेंटरों की लिस्ट बन रही है, हम लोग उसमें देख रहे हैं। ये भी केंद्रीय विद्यालय भी प्रायोरिटी पर है और कुछ जो टॉप मोस्ट ब्रांड है वो भी प्रायोरिटी पर है। जिन एरियाज में प्राइवेट स्कूल सिलेक्ट कर रहे हैं उनके पास भी अच्छे खासे सेंटर्स है, उनके ऊपर भी जा रहे हैं गवर्नमेंट। तो दिल्ली जैसे एरिया जिसमें सरकारी स्कूल लीड करते हैं तो सरकारी स्कूल मैक्सिमम सेंटर बनते हैं, केंद्रीय विद्यालय मैक्सिमम सेंटर बनते हैं, कुछ ही प्राइवेट स्कूल से जो सेंटर बनते हैं कम बनते हैं। गुड़गांव एनसीआर इधर के रीजन में ज्यादा प्राइवेट स्कूल है तो यही एक सेंटर ज्यादा बनते हैं। डिग्री कॉलेजेस भी सेंटर बन रहे हैं और बिहार जैसे एरिया में तो केंद्रीय विद्यालय को मेन प्रायोरिटी पर रखते हैं क्योंकि उसमें नकल की पॉसिबिलिटी कम होती है। यूपी में भी बहुत सकती है, तो प्लीज आप ध्यान से पढ़ के जाना और पढ़ाई पर ही फोकस करो और वही आपके काम आएगा। बाकी चीजें क्या होती है वो देखो, ब्लॉग ऑलरेडी हमारा पास, क्या एनआईएस में चीटिंग क्या हो रही है, क्या दुनियादारी, वो सब हमने आपको हमारे ब्लॉग से अवेलेबल है, उसमें देखिए। जो रियलिटी है वो हम शो करते रहते, बताते रहते आपको क्या चल रहा है दुनिया में, कैसे चल। प्रैक्टिकल के बारे में मैं आपको फिर से समझाता चलो। अगर प्रैक्टिकल में आपको फेल होने का डाउट है तो जो भी सेंटर इंचार्ज है उनसे अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से बात करो, रिक्वेस्ट करो। 1-2 नंबर 4 नंबर कम होता है तो उनके हाथ में होता है, ये लोग आपको दे सकते हैं क्योंकि थे देखो प्रैक्टिकल के मार्क्स प्योरली स्कूल के हाथ में होता है, इसमें बोर्ड कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। जो मार्क्स स्कूल पोस्ट कर देगा, हम लोग प्रैक्टिकल जो चल रहे हैं डेली वाइज इसे चेक कर रहे हैं। किसी बच्चे को लगता है 2 नंबर कम है, रिक्वेस्ट दे दिया, ठीक है 1-2 नंबर ठीक है दे दो, पास कर दो, किसी तरीके से बच्चा फेल ना हो। थियरी में जाके जो करना वो करे, जितना परसेंटेज उठा सकता है उठाए, कम से कम प्रैक्टिकल में तो ना फेल हो। मगर ध्यान रखना 12th क्लास में ये स्कूल की गारंटी नहीं है कि आपको 12th में प्रैक्टिकल में पास ही देगा। अगर आपने किया है तो देगा पास, नहीं किया तो फेल भी देगा। बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल में 12th क्लास में फेल होते हैं। 10th क्लास में प्रैक्टिकल की चिंता नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल और थियरी दोनों मिला करके एक रिजल्ट बनता है। उसमें किसी के मार्क्स कम है प्रैक्टिकल में, थियरी में ज्यादा है, थियरी में कम है प्रैक्टिकल में ज्यादा, दोनों मिला के अगर 33% बनते हैं तो आप पास हो जाते हो। स्टूडेंट पूछ रहा है कि ऑन डिमांड अगस्त का रिजल्ट कब आएगा? देखो, जुलाई का ऑन डिमांड आ गया, अब अगस्त के ऑन डिमांड की आने की बारी है। समझ में आ रही है बात?
तो एक बार अगस्त के ऑन डिमांड का रिजल्ट आएगा, जल्दी आएगा, कम से कम 10 दिन मान के चलो, 10 दिन के बाद एक और रिजल्ट आएगा ऑन डिमांड का, उसमें अगस्त वाली रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। तो वेट करो, कम से कम 10 दिन के बाद अगस्त का रिजल्ट ऑनलाइन आएगा, राइट। अब जो जिन्होंने जुलाई में दिया था उनका हार्ड कॉपी का क्या, देखो रिजल्ट आने का 15 डेज के बाद डिजी लॉकर, उसकी 1 महीने बाद हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, ऑन डिमांड का रिजल्ट जो हार्ड कॉपी होती है वो डायरेक्ट पोस्ट की जाएगी आपके एड्रेस पर, वो स्टडी सेंटर पर बिल्कुल नहीं आएगी, रीजनल सेंटर से आप बिल्कुल कलेक्ट नहीं कर सकते। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कुछ भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर मैसेज करो, आपके मैसेज का जवाब 100% मिलेगा जब भी हम लोग को मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच।